हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैसाख का महीना चल रहा है। बहुत ही पावन महीना होता है वैसाख का महीना। वैसाख के महीने में जल्दी उठना, नहाना, बड़ पीपल सींचना, कथा कहानी कहना, पूजा पाठ करना, कीर्तन, दीपक वगैरह ये सब इस महीने में करते हैं तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए वैसाख महीने की मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको। छोटी सी कहानी है पर बहुत अच्छी कहानी है। तो आप कहानी सुनिए, तो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो एक लकड़ी की बारी बेचने वाले पति पत्नी थे। वो लकड़ी काट कर गुजारा करते थे, भारी बेच कर आते और अपना गुजारा करते। तो वैसाख का महीना आया, सभी लोग वैसाख नहाने लगे। तो वैसाख नहाने लगे तो भारी बेचने वाली पत्नी के भी दिमाग में आया कि मैं भी वैसाख नहा लेती हूँ। तो भारी बेचने वाले की पत्नी भी वैसाख नहाने लगी, तो पूजा पाठ करने लगी, बड़ पीपल सींचने लगी। उसका पति लकड़ी काट कर भारी बना कर लेके आता था, तो उसमें से एक लकड़ी रोज़ निकाल कर अलग रख देती थी वो। अब एक लकड़ी निकालने में तो कुछ नहीं जाता है ना भाई, तो एक लकड़ी निकाला उसने और रख दिया। तो ऐसे करके करती थी, बड़ पीपल सींचती, पूजा पाठ करती। तो ऐसे करते 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 वैसाख का महीना पूरा हो गया। तो वो नहा धोकर जो एक लकड़ी रोज़ निकालती थी ना, तो उसकी उसने भारी बनाई, सभी को इकट्ठा करके भारी बनाई। और उसका पति भी भारी बेचने चला गया और उसने वो वाली भारी को इकट्ठा किया और बेचने गई। तो उसने भारी हाथ में उठाई और भगवान का नाम लिया। बोले, हे भगवान, मुझे इस भारी से इतना पैसा दे देना कि मैं बस ब्राह्मणों को खाना खिला सकूं। तो ऐसा सोच के वो भारी बेचने गई। तो राजा उधर से निकल रहा था। तो राजा को लकड़ी में से चंदन की खुशबू आई, क्योंकि वो लकड़ियाँ भगवान की दया से चंदन की हो गई थी। तो राजा को चंदन की खुशबू आई उसमें से। राजा बोला, इस लकड़ी का मोल बताओ। तो भारी वाली बोली कि क्या मोल बताऊं, आप जितना दे दोगे उतना ले लूँगी। मुझे तो बस 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाना है। आप तो बस इतना दे दीजिए कि मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन करा सकूं। तो राजा ने अपने नौकरों के साथ में भारी वाले के घर पर आटा, दाल, चावल, घी, तेल सब सामान भेज दिया। तो भारी बेचने वाली ने ब्राह्मणों को न्योता दिया और खूब खीर, पूड़ी, चूरमा, सब्जी सब कुछ बना के और ब्राह्मणों को बहुत अच्छे से जिमाया और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी दी। उधर क्या होता है कि पति की भारी बिकी नहीं उस दिन, तो वो लेट हो गया घर आने के लिए। तो वो घर आया, तब तक ब्राह्मण वगैरह सब लोग खाना खा के जा चुके थे। तो आया तो क्या देखता है कि वहाँ झोंपड़ी नहीं है, झोंपड़ी की जगह महल बन गया है। और तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो पड़ोसी लोगों से पूछा कि यहाँ मेरी झोंपड़ी थी, वो कहाँ चली गई है। तो पड़ोसी लोग तो आप जानते ही हो ना कि जलन की वजह से उल्टा ही जवाब देते हैं। तो पड़ोसी लोगों ने बोला कि तू तो भारी बेचने चला जाता था और तेरी घरवाली वैसाख नाती, पीपल बड़ सींचती, तुझे तो मालूम भी नहीं है। आज उसने ब्राह्मणों को भी जिमाया और अब तेरी तू जाने। तो उसने ऐसा जवाब दिया तो उसका दिमाग और ख़राब हो गया। तब तक भारी बेचने वाले की पत्नी बाहर आई और बोली, आ जाओ अंदर, ये अपना ही घर है। पति को गुस्सा आया और बोला पत्नी से कि तूने चोरी की है या डाका डाला है, ये महल कैसे बन गया। तो पत्नी बोली कि पतिदेव, ना मैंने चोरी की है ना मैंने डाका डाला है, मैं तो बस वैसाख नहाई हूँ, बड़ पीपल सींचे हैं और आप जो लकड़ियाँ रोज़ लाते थे उसमें से एक लकड़ी रोज़ निकाल कर अलग रख देती थी। तो वो लकड़ी का मैंने भारी आज बनाई, तो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई थी। तो राजा ने मेरी भारी खरीदी, मैंने राजा से ब्राह्मण जिमाए जितना सामान मांगा, तो राजा के दिए हुए सामान से रसोई बनाई और ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी। ये सारी बातें उसने
एक से एक एक करके सारी उसके पति को बताई। तो पति का गुस्सा ठंडा हुआ और तो बोली कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हमें इतना फल मिला है, धन के भंडार भरे हैं और झोंपड़ी का महल हो गया है। तब पति का गुस्सा ठंडा हुआ, पति पत्नी दोनों खुशी खुशी महल में गए और खूब पकवान खाए, खूब भजन कीर्तन किया और दोनों सुख से रहने लगे। तो ये वैशाख की कहानी है, छोटी सी है पर बहुत अच्छी कहानी है। तो हे भगवान, जैसी भारी बेचने वाली की लाज रखी थी, रिद्धि सिद्धि किए, वैसे सबके करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।